Welcome to my YouTube channel. This is Anup Tiwari from here. Today we will discuss about the noun. What is the noun? What is the function of noun? हम बात करना चाहते हैं आज नाउन के बारे में। नाउन के कार्य क्या है? नाउन है क्या? जैसे मैं आपसे कहूं कि वह रोहन है, हमने कह दिया ही इज रोहन, हमने लिख दिया ही इज रोहन, लिख दिया क्या? हमने कह दिया वह सीता है, हमने लिख दिया ही इज सीता। ठीक है। उसके बाद यदि किसी ने कहा वह रोहन है, ही इज रोहन, वह सीता है, हमने कह दिया सी इज सीता। ऐसा कहने के बाद भी ये जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? गलत है। हम नाउन पढ़ते हैं तो नाउन पढ़ रहा हूं तो आपका दिमाग सीधे रोहन पे गया होगा और सीता पे। आप कहते हैं कि नाउन नाम है किसी का, पर्सन प्लेस आर थिंग, तो हमने नाम लिखा है रोहन, लेकिन उसके बाद भी ही इज रोहन, वह रोहन है, ही इज रोहन लिखने के बाद भी गलत है। क्यों गलत है ये पढ़ेंगे हम इसमें। दूसरी चीज, नाउन में हम ये जानकारी लेते हैं, मैंने कहा कि मैं आम खाता हूं तो आई ईट मैंगो, ऐसा लिखने के बाद भी यह सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है ये हम नाउन में पढ़ते हैं। यह सेंटेंस तब सही हो जाएगा जब मैं लिख दूंगा आई ईट अ मैंगो, ऐसा लिखते ही यह सेंटेंस होगी, सही होगा। अब आपको लगेगा कि ठीक है, जब इस सेंटेंस में ए लिखने के बाद ये सेंटेंस सही हो गया तो ये सेंटेंस भी इसलिए गलत है क्योंकि वह एक रोहन है, तो ही इज आरोहन कर देते हैं। ठीक है, तो भी आप गलत है। आपको लगेगा अच्छा ये रोहन जो नाम की स्पेलिंग है वो कैपिटल लेटर में लिखते हैं तो ही इज आ रोहन कर देते हैं। तो मैं बता दूं ऐसा कर देने के बाद भी ये गलत है। आप बोलेंगे अच्छा अब ये गड़बड़ हो गया, ए नहीं लगना चाहिए आप, ही इज रोहन और कैपिटल लेटर में, अब ये सही है। तो बिल्कुल हाँ ये सही है, लेकिन क्या कारण है कि मैंगो के पहले ए लगा, आर्टिकल लगा, लेकिन रोहन के पहले आर्टिकल नहीं लगा। इन सारी बातों की जानकारी आपको मेरे इस वीडियो में मिलेगा। आप आगे बने रहिए, लास्ट तक देखिए इन सारी बातों पर। ठीक है, हमने कहा अभी हमने रोहन के साथ ए नहीं लगाया तो सही है, लेकिन हम आगे देखेंगे आप कि मैं रोहन के साथ आरोहन भी कहूंगा। तो क्या ऐसी बात है कि मैंने कहा रोहन इज कॉलिंग मी, रोहन इज कॉलिंग मी। अब आप बोलेंगे हाँ ये सही है, लेकिन मैंने कहा आरोहन इज कॉलिंग मी, आरोहन इज कॉलिंग मी, मैंने ये सेंटेंस कह दिया। अब आप बोलेंगे अच्छा रोहन होना चाहिए, आर्टिकल आ नहीं लगेगा, क्योंकि अभी आपने कहा, तो आप बोलेंगे ये तो सही है लेकिन ये गलत है। तो आपको पता होना चाहिए ये भी सेंटेंस सही है, ये भी सेंटेंस सही है। अब आप बोलेंगे बहुत सारा कंफ्यूजन पैदा कर दिया सर, इसीलिए तो कंफ्यूजन पैदा किया कि आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। इस वीडियो में यदि आपको ये सारी बातें जाननी है कि रोहन के साथ यहां पर आर्टिकल नहीं लगा तो सही है, और रोहन पर यहां पर मैंने यहां पे गलत इसलिए किया क्योंकि आर्टिकल लगा था, लेकिन यहां पे रोहन इसलिए सही है क्योंकि आर्टिकल लगा है। ये सारी बातों को जानने के लिए आप इस वीडियो में लगातार देखते रहे। शुरुआत दे रहे हैं आपको इंग्लिश की सीरीज में नाउन से। इंग्लिश में समझ डेवलप करने के लिए, इंग्लिश में कंपटीशन को फाइट करने के लिए और ग्रामेटिकली और फंक्शनली बेहतरीन चीजों को सामने रखने के लिए किसी के, ये चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में हम सबसे पहले नाउन स्टार्ट कर रहे हैं, और नाउन में हम ये नहीं पढ़ाना चाहते कि नाउन है क्या,
हर चीज का ग्रामर में हम फंक्शंस बताना चाहते हैं। कार्य क्या है, जरूरत क्या पड़ी हमको, नाउन की जरूरत क्या पड़ी, नाउन का फंक्शन क्या है। और याद रखिएगा, यदि हमें कॉन्सेप्ट पता है और फैक्ट्स पता है तो हम बेहतरीन ट्रिक खुद बना सकते हैं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसी कड़ी में जो है अपन नाउन पे बात कर रहे हैं। नाउन की जब बात आती है तो एक डिफिनेशन बड़ा ही प्रचलित है, हर छोटी क्लास से बच्चे याद करने लगता है, और वो जो है बीए, बीएससी, एमए, है ना, बड़ी क्लासों तक वो जो है इंग्लिश के लिए जब हायर क्लास में भी जाता है, मास्टर में, एक डिफिनेशन बड़ी कॉमन सी रहती है। अ नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन, प्लेस और थिंग, वो बोलता है किसी व्यक्ति, किसी स्थान और किसी थिंग्स, किसी वस्तु का नाम। यहीं पर थोड़ा सा ना वो नाउन की क्राइटेरिया को बाध करके रख देता है इस परिभाषा में। लोगों को लगने लगता है वहां पे कि किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम और किसी थिंग्स का ही नाम नाउन हो सकता है। यहीं पे वो बाध देता है नाउन को, केवल लिमिटेशन कर देता है ये तीन शब्द बोल करके, कि किसी भी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम और किसी थिंग्स का नाम। तो क्या इतना ही नाउन है? तो मैं आज बता देना चाहता हूं वो डिफिनीशन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत है, लेकिन हां उसमें बहुत बड़ी गलती हो रही है। बहुत बड़ी गलती क्या है कि नाउन की परिभाषा को बाद दिया गया, नाउन को एक लिमिटेशंस दे दी गई कि इतना ही नाउन होगा, और किसी को परिभाषा में बांधना नहीं। हमको चीजों का उपयोग पढ़ना है, फंक्शंस पढ़ने हैं, नाउन कार्य क्या करता है ग्रामर में, नाउन ना होता तो क्या होता। ठीक है, तो किसी पर्सन, प्लेस और थिंग्स बस नहीं, यहां पर जो है आप या तो ईटीसी कह करके सेंटेंस को, आप अपनी परिभाषा को ऐसा ही रखें, बस ईटीसी बढ़ाएं एटसेट्रा, जिसे हिंदी में इत्यादि कहते हैं। ठीक है, ईटीसी कह करके इसको बांधे ना कि केवल व्यक्ति का नाम, केवल स्थान का नाम और केवल वस्तु का नाम ही संज्ञा हो सकता है। मैं आज आपको बता दूं, नाउन विजुअल भी है, जैसे कि ये तीनों विजुअल है, पर्सन, प्लेस, थिंग्स। नाउन विजुअल भी है और नाउन इनविजुअल भी है। दोनों रूप में आज नाउन पाए जाते हैं। और ये परिभाषा की जगह पे यदि हम एक सिंपल सी परिभाषा नाउन के लिए कहें तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड्स, किसी भी वर्ड्स का नाम संज्ञा है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाम का शब्द, किसी भी नाम का संज्ञा है। कैसे? कुछ विजुअल होते हैं, कुछ इनविजुअल होते हैं। विजुअल, इस रूम में टेबल दिख रहा है, कंप्यूटर्स दिख रहे हैं, ट्राइपॉड स्टैंड दिख रहा है, फोन्स दिख रहे हैं, केमिस्ट्री लैब के सामान दिख रहे हैं, मैप्स दिख रहे हैं, बैग दिख रहे हैं, बुक्स दिख रही हैं। ठीक है, ये सब कुछ नाउन है और विजुअल नाउन है। लेकिन इसी रूम में कुछ इनविजुअल भी है जो नहीं दिख रहा है पर वो भी प्रेजेंट है। मैंने कहा, यदि मैं कह दूं लाइट, तो लाइट दिख तो नहीं रही, बोले कि लाइट दिखती तो बल्ब दिख रहा है ना, उससे जो किरणें आ रही है हम उन्हें महसूस कर रहे हैं,
वायर तो दिख रही है, वो तो नाउन है और विजुअल नाउन है, लेकिन जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है जो हमको दिखाई नहीं दे रही है वो इनविजिबल है। ठीक है, वो इनविजिबल है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको नॉलेज दे रहा हूं, नॉलेज। ये जो नॉलेज है ना वो इनविजिबल नाउन है। ज्ञान, आपको बोर्ड दिख रहा है ये विजुअल नाउन है, आपको मार्कर्स दिख रहे हैं ये विजुअल नाउन है, मैं बोल रहा हूं ये विजुअल नाउन है, मैं दिख रहा हूं मतलब विजुअल नाउन है, और जो नॉलेज मिल रहा है वो इनविजिबल है। मैंने कहा ब्रेवरी, किसी की बहादुरी, बोलिए दिखती है क्या? क्यों हम कहते हैं, महसूस करते हैं, कद वही फुट वही, लेकिन बहादुरी, ब्रेवरी इनविजिबल नाउन है, जिन्हें हम नोज से, आईज से, ईयर से, कोई भी सेंस ऑर्गन जो हमारे होते हैं, टंग, इनसे जिनका पता नहीं लगा सकते, जिसे हम स्मेल नहीं कर सकते, आंखों से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, जिन्हें टेस्ट नहीं कर सकते, वो इनविजिबल नाउन है। जिन्हें सेंस ऑर्गन से हम महसूस, हमें समझ में आएगी, हम केवल फील करते हैं। नॉलेज, ब्रेवरी, वो बुद्धिमान है। विजडम माने बुद्धिमत्ता, बुद्धिमान, विजडम, बोलिए हम इसे महसूस करते हैं। क्या है? इनविजिबल नाउन है। मैंने कहा हरी मिर्ची का आपके दिमाग पर एक इमेज बनता है कि एक मिर्ची होगी, उसमें एक छोटी सी डंडी निकली होगी, ये हरी मिर्ची है, समझ में? लेकिन हरी मिर्ची खाने के बाद तीखापन, बोले तीखापन की कोई इमेज बनी आपके माइंड में? नहीं बनी ना। तो जो तीखापन है ना वही इनविजिबल नाउन है। समझ में? तीखा हम फील करते हैं इनविजिबल नाउन को। मैंने कहा, पहले भी मैंने एग्जांपल लिया है कई बार, मैं कहूं कि ये शेर है, बोले आप मानेंगे? नहीं ना, क्योंकि आपको पता है छोटे से छोटे बच्चे से भी कह देंगे शेर है, बोले नहीं माने, क्योंकि उसे पता है शेर की उसके माइंड में एक इमेज बन चुकी है, 4 पैरों वाला, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े नाखून, नहीं समझ पा रहे। तो विजुअल जो होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जो इनविजिबल नाउन होता है उसे हम फील करते हैं। समझ में आएगी? ब्यूटी, सुंदरता, बोलिए दिखा सकते हैं? ये देखो कितना सुंदर है, ये निकाल करके नहीं दिखा सकते। ब्यूटी हम केवल फील करते हैं। वो ब्यूटी वो नहीं जो चेहरे पे है, ब्यूटी को महसूस किया जाता है। ठीक है, इनविजिबल नाउन और विजुअल नाउन पे आप अंतर समझ चुके होंगे। तो मैं बता देना चाहता हूं कि नाउन की जो कहानी है, नाउन का जो फंक्शन है, वो ग्रामर में 2 ही जगह पर है। एक पहला सब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट। नाउन का काम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन करता है। नाउन का काम है कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बने, बस, और कोई काम नहीं है। कैसे? हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो आएगा बताएंगे फिर हम। तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होता है, ये तो वर्ब है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन करता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का बनने का काम कौन करता है? नाउन करता है। एक बात बता दूं, सब्जेक्ट पूरी ग्रामर के अंदर 8 वर्ड्स होते हैं, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। 8 वर्ड्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, है ना, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच।
लेकिन दो ही ऐसे हैं पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, नाउन और इक्विवेलेंट ऑफ नाउन इक्विवेलेंट। एक तो नाउन हो सकता है सब्जेक्ट, और दूसरा नाउन इक्विवेलेंट मतलब जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट का कार्य कर सकता है। ठीक, दो ही सब्जेक्ट का कार्य कर सकते हैं, कोई तीसरा नहीं है पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच कि जो सब्जेक्ट का कार्य कर सके। नाउन और प्रोनाउन ही है इसमें। तो नाउन पे जब क्लास चल रही है, हम दोबारा लौट करके आते हैं। थोड़ा सा नाउन का फंक्शन जान चुके हैं हम, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन करता है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसका फंक्शन है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनना। तो जब इसका फंक्शन है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनना, तो पहले हम ये तो जाने कि नाउन होगा कौन, तब तो हम जानेंगे ना कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो बनेगा। तो देखिए, हम देखें तो जो नाउन है वो मेन जो है इसके 5 टाइप्स है, 5 टाइप्स का होता है। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, और पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इन पे अपन विचार करते हैं। याद रखिएगा, प्रॉपर नाउन, हमने कहा नाउन के विषय में कि किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग एटसेट्रा इसके नाम को ही हम नाउन कहते हैं। हमने पर्सनली किसी का नाम कह दिया राम, हमने कह दिया श्याम। देख लीजिए, ये प्रॉपर नाउन है। मैंने कह दिया सीता, ठीक है, मैंने कह दिया ममता। तो ये जो भी सेंटेंस है, ठीक है, मीरा, जो भी हो, तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, हमने जो भी लिखा है, तो ये सारे सेंटेंस जो हमारे होते हैं, राम, श्याम, सीता, ममता, नीरा, मीरा, है ना, ये सारे सेंटेंस जो है, तो इन सेंटेंसों पे हमको क्या कॉमन है, हमको क्या पढ़ना है, क्या बताना है हमको, तो ध्यान से देखिए। यही कहना है कि ये सारे जो वर्ड्स लिखे ये प्रॉपर नाउन है, जो पर्सनल किसी के नाम है, ठीक है। हमने कह दिया राम और श्याम में कॉमन क्या है भाई, दोनों बॉय हैं। सीता, ममता, मीरा में कॉमन क्या है, गर्ल है। तो ये जो बॉय है और जो गर्ल है, ये हमारा कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा। हमने कह दिया यही बॉय और गर्ल, यही बॉय और गर्ल के बारे में कि गर्ल के समूह को हम क्या बोलते हैं। तो हमको पता है गर्ल के समूह को बेबी बोलते हैं, BEBY। ये बेबी नहीं बोला हूं मैं, बेबी बोल रहा हूं। वो बेबी तो 5 साल से कम बच्चे को बोलते हैं हम, ठीक है, या तो वो छोटा हो, 5 साल से कम, हमें ये नहीं पता कि वो लड़का है या लड़की, तो हम उसे बेबी बोलेंगे, ठीक है। आजकल बड़ी बड़ी बेबी भी हो गई है, तो हम उस बेबी की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो बेबी और वो बेबी नाम हो सकता है, जैसे पर ये जो बेबी है ये BEBY वाला होगा। इस बेबी का मतलब है लड़कियों का समूह, ठीक है। ये बॉय और गर्ल मिलकर के समूह बनाते हैं, जो मतलब है ना, इनको हम क्या बोल सकते हैं, आपको पता है बॉय और गर्ल, ये जो राम, श्याम, सीता, ममता, मानिए एक ही जगह पे ये सभी जो है उपस्थित है, पढ़ने के लिए उपस्थित हैं, हम इनको क्या बोल सकते हैं, स्टूडेंट भी बोल सकते हैं। ऐसे ये बॉय थे, ये गर्ल थे, स्टूडेंट भी बोल सकते हैं, तो वो कॉमन नाउन है स्टूडेंट। लेकिन ये स्टूडेंट का भी जो ग्रुप है उसे हम क्या बोलते हैं, क्लास। ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हम लोग उसे क्या बोलते हैं, क्लास। तो ये क्लास हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। जो भी किसी का जो ग्रुप होता है, हमने कहा, हमने कह दिया
हरभजन सिंह, युवराज सिंह, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, कुछ भी कह दिया हम, तो ये जो है एक नाम हो गया और पर्सनल नाम है, प्रॉपर नाउन है। कॉमन क्या है इन सब में? विराट कोहली, हरभजन सिंह, सब में क्या कॉमन है भाई? प्लेयर है ये, ठीक है। और ये सारे प्लेयर मिलकर क्या बनाते हैं? टीम बनाते हैं। तो टीम कौन सा नाउन हो गया? कलेक्टिव नाउन। हमने कहा हमारे घर में एक काऊ है, काऊ कॉमन नाउन है। काऊ का जो नाम था पर्सनली गौरी नाम है हमारे घर में जो काऊ है, तो गौरी क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। वो काऊ जब ग्रुप में थी हमने उसको झुंड कह दिया, हर्ड, हर्ड माने होता है झुंड, तो वो क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। तो जो पर्सनल किसी का नाम है वो प्रॉपर नाउन, उसमें जो कॉमन है दोनों में जो हमें एक साथ उन्हें बुला सकते हैं वो कॉमन नाउन, और जब उनका भी जो ग्रुप बना वो कौन सा नाउन हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। अब मटेरियल नाउन क्या है? अब आप बोल देंगे कि सामने मेरे टेबल रखा है, ये टेबल मटेरियल है, ये बोर्ड मटेरियल है, तो मैं बता दूं टेबल बोर्ड मटेरियल नहीं है। टेबल बोर्ड ये तो कॉमन नाउन है। मैं बोलूं ये फैन क्या है, तो फैन, तो बोल देंगे लोग प्रॉपर नाउन। अरे फैन कॉमन नाउन है, क्योंकि जो आपके घर में लगा वो भी फैन है, जो यहां लगा वो भी फैन है। आप इंग्लैंड अमेरिका में चले जाए वहां भी वो फैन है, समझ में कि नहीं? तो फैन कॉमन नाउन है, लेकिन हमने किसी कंपनी का पर्सनली नाम कह दिया तो वो कौन सा नाम हो जाएगा? उषा फैन, ठीक है ना? तो वो नाम हो जाएगा प्रॉपर नाम। लेकिन जब वो ग्रुप जिस रॉ मटेरियल से वो बना है, जैसे कि मैं टेबल की बात करूं तो टेबल किस रॉ मटेरियल से बना है, ठीक है? तो टेबल का जो रॉ मटेरियल है वो है वुड, लकड़ी से मिलकर बना है, तो मटेरियल नाउन है। कच्चा माल जिससे वो बना हो। आप बोलेंगे कि फैन, तो फैन आपको पता है आयरन से मिलकर बना है। आप कहेंगे पेन, तो पेन तो कॉमन नाउन है, सभी लोग उसे पेन ही कहेंगे। बस जो कंपनियां लगा रहे तो रिनॉल्ड्स पेन तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, पारस पेन, मोन्टेक्स पेन प्रॉपर नाउन में चले जाएंगे, पेन कॉमन नाउन है, नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन वो पेन जिससे मिलकर बना है, जिस रॉ मटेरियल से, उसे हम क्या बोलेंगे? प्लास्टिक। प्लास्टिक हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है। मैं कह दूंगा रिंग, मैं कहता हूं रिंग, तो रिंग अंगूठी है, तो रिंग कॉमन नाउन है, लेकिन वो रिंग किस रॉ मटेरियल से बनी है? गोल्ड से, तो गोल्ड क्या है? गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन है, ठीक है। मैंने कह दिया कर्ड, कर्ड माने दही, ठीक है, कर्ड मीन्स दही। मैंने कह दिया घी, मक्खन। तो जो हमने कहा जो जिससे मिलकर बना है, ठीक है ना? मैं घी कहूंगा दूध से बना है, तो मिल्क जो है मटेरियल नाउन हो जाएगा, जबकि वो जिससे मिलकर बना है वो क्या हो जाएगा? जिससे मिलकर बना है, जो रॉ मटेरियल है वही मटेरियल नाउन है, ठीक है ना? अब हमने कह दिया आपसे ये मार्कर, तो प्लास्टिक, ये मार्कर तो कॉमन नाउन है, लेकिन ये जिससे मिलकर बना है वो क्या है? मटेरियल नाउन है, ठीक है। हम खीर कॉमन नाउन में जाएगा, लेकिन बना किससे है? शुगर से। बना किससे है? वाटर से। बना किससे है? राइस से। तो ये जो तीनों चीजें हैं वो क्या है? उसके रॉ मटेरियल है, मतलब कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? अब हमने खीर खाया, हमको स्वाद में मीठा लगा, बोलिए, ये जो मीठा है ना, जिसे हम फील कर रहे हैं, स्वीट, ये क्या है? मटेरियल नाउन है, ठीक है। हमने कोई चीज संतरा खाया, खट्टा है, हमने इसे महसूस किया, दिख नहीं रहा है, केवल महसूस कर रहे हैं, मटेरियल नाउन है। हम कहीं जा रहे हैं, बदबू आ रही है नाली से, बोलिए, दिखा सकते हैं पकड़ के, ये देखो कितनी भयानक बदबू है, कितनी खराब बदबू है, नहीं दिखा सकते ना? बोलिए, जिसे नहीं दिखा सकते, पकड़ नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, कौन सा नाउन है वो? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। समझ में आया कि नहीं? स्मेल। तो ये जो चीजें हैं ये मैं आपको बताना चाहता था पहले, अभी कॉमन चीजें, कि ये प्रॉपर नाउन, ये कॉमन नाउन, ये कलेक्टिव नाउन, ये मटेरियल नाउन और ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूं, इसमें से कुछ ऐसे नाउन है जो अनकाउंटेबल है और कुछ ऐसे हैं जो काउंटेबल है, जिन्हें गिना जा सकता है। आज लोग बोलते हैं कि प्रॉपर नाउन जो पर्सनल किसी का नाम है,
समझ आया कि नहीं है? वो राम, तो बोलेगे राम तो कई हैं। अरे भाई आप 5 राम को जानते हो, नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन सभी राम अलग अलग है ना। मैंने कह दिया इंडिया, मैंने कह दिया अमेरिका, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। लेकिन इंडिया और अमेरिका को एक साथ कॉमन में हम कंट्री कह सकते हैं, कंट्री। तो ये कंट्री कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। देश तो दोनों को कह सकते हैं। हमने कह दिया दिल्ली मुंबई, सिटी कह सकते हैं, दोनों में कॉमन क्या है? सिटी। सिटी कॉमन नाउन, दिल्ली मुंबई प्रॉपर नाउन हो जाएगा। हमने कह दिया गोट, गोट कॉमन नाउन, गोट का नाम रख दिया चांदनी। अब आप बोलेंगे कि चांदनी तो उसने भी रखा, मैंने भी अपने गोट का नाम रखा, चांदनी एक सदीक हो गया। अरे एक सदीक होगा, पर दोनों चांदनी सेम नहीं है ना। आज जनसंख्या वृद्धि के कारण कई नाम हो सकते हैं, लेकिन वो राम जिसको आप जानते हैं, आप बोलते हैं ना वो राम मामा है, वो टकलू वाले राम, वो दाढ़ी वाला राम, जो आप जानते होंगे, सबकी कुछ अलग अलग आपने प्रॉपर्टी डिसाइड कर ली होगी। यदि आप 5 राम को जानते होंगे तो पांचों के बारे में एक है ना बना ले, नहीं तो यदि वो भी यदि 5 को जानता तो आपको ये देना पड़ेगा थीसिस कि किस राम की बात कर रहे हो, या परिस्थितियां बयां कर रहे होंगे कि उस राम की बात हो रही है, क्योंकि सारे राम अलग अलग हैं। तो प्रॉपर नाउन वो है जो किसी एक का है, कॉमन नाउन वो है जो सबका है। पर हम यदि बात करें तो जनसंख्या वृद्धि के कारण हो गया है राज्य से, तो ये चीजें हमारे सामने लिखी हुई है। तो इनमें से कुछ काउंटेबल है, कुछ अनकाउंटेबल है, ठीक है। जैसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें, इन्हें तो क्या गिनेंगे, मिठाई को क्या गिनेंगे आप, कितना मीठा है, कितना अनकाउंटेबल है। मटेरियल नाउन, लकड़ी, आयरन, प्लास्टिक, गोल्ड, ठीक है, इनको तौल करके खरीदते हैं, काउंट है ना, तौल करके हम इससे लेते हैं। कलेक्टिव नाउन आपको पता है एक समूह है ये। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं स्पेशली तरीके से, क्योंकि हमने शुरू में आपसे क्वेश्चन ये राइज कर दिया प्रॉपर और कॉमन नाउन। मैंने कहा कि एक बात अपने माइंड में फिट कर लीजिए कि प्रॉपर नाउन अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता, प्रॉपर नाउन अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता, ठीक है। जैसे राम आ गया, अपने साथ आर्टिकल नहीं लेगा, ए राम नहीं होगा, ठीक है। शुरुआती बात तो मैंने कहा था रोहन, ही इज रोहन, वह रोहन है। और हमेशा जो प्रॉपर नाउन का पहला वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर होता है, और ये अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता, तो ये सही है। लेकिन बाद में मैंने कहा था कि कहीं कहीं पे मैं लिख दूंगा रोहन, उसके बाद भी वो सही होगा, उसका मतलब क्या होगा। तो देखिए ही इज रोहन, ये सही होगा, वह रोहन है। हम परिचय करा रहे हैं कि वह रोहन है, ये प्रॉपर नाउन है रोहन। यदि बॉय कह दूंगा तो कॉमन नाउन, रोहन प्रॉपर नाउन है। लेकिन प्रॉपर नाउन को भी हम आर्टिकल तब लगा देते हैं जब कोई प्रॉपर नाउन अजनबी हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कोई रोहन आया है घर पर और आप गेट पर जाते हैं और वो कहता है कि आपके पापा क्या कर रहे हैं, तो आप कहते हैं पापा नहा रहे हैं। तो सामने वाले ने कहा कि बोल दो रोहन आए हैं। अब आप बोलेंगे, यदि आप उसे नहीं जानते तो घर में जाकर के अंदर बोलेंगे ना। एक बार एक कंडीशन वो हो सकती है, जब आप उस रोहन को जानते हैं आप जाकर के बता देंगे आसानी से, ठीक है, तब आपको आ लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि वही रोहन आपके लिए अजनबी है, यदि वही रोहन आपके लिए क्या है, अजनबी है, यदि आप रोहन को जानते हैं तो आपको कहना है कि रोहन इज कॉलिंग यू, रोहन आपको बुला रहा है। फिर यदि आप उस रोहन को नहीं जानते तो आप जाकर के घर पे बोलेंगे अ रोहन इज कॉलिंग यू, कोई रोहन आपको बुला रहा है। तो ये उसका मीन्स था। और हां, कॉमन नाउन के साथ तो हमेशा ही आर्टिकल का प्रयोग होगा। जैसे मैंगो,
मैंगो जो है कॉमन नाउन है, हमने कह दिया मैंगो तो कॉमन नाउन है, हमने कह दिया आम, आम कॉमन नाउन, जबकि वहीं पे मैं कह दूंगा दशहरी आम, कालमी आम, आम में कई नाम हो जाता है तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, इसीलिए ही इट्स अ मैंगो होगा, मैंगो के साथ आर्टिकल का प्रयोग होगा। क्यों होगा उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग? क्योंकि मैंगो एक कॉमन नाउन है और हम कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।